दीमक है ये लोग हिंदुस्तान और हिंदुत्व के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर ये लोग दीमक हैं जो देश को खा रहे। भगवान बोले हैं कि जब जब धर्म की हानि होगा तब तब मैं मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लूंगा और साधु संतों की रक्षा करूंगा। मोहम्मद राहुल खान की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ममता बनर्जी ने तो मिनी बंगाल बना दिया है, वेस्ट बंगाल को मिनी बांग्लादेश बना दिया है। भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है और यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। ममता बनर्जी का सरकार जो है बड़ा ही घोर अनर्थ कर रही है। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और ममता बनर्जी का राज बदल देंगे। मैं मुसलमान भाइयों को गलत नहीं कह रहा, पर अगर वो देश के विरुद्ध, क्या हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध इस तरीके से कुछ करते हैं तो ये गलत कर रहे हैं। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। 3 साधुओं को पीटा गया है, निर्वस्त्र कर घुमाया गया है, उस पर क्या आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, भगवान बोले हैं कि जब जब धर्म की हानि होगा तब तब मैं मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लूंगा और साधु संतों की रक्षा करूंगा। तो जब जब साधु संतों का ऊपर में अटैक होगा और उनके ऊपर अत्याचार होगा तो भगवान स्वयं जो है ना इस धरती पर अवतार लेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। देखिए, तरह तरह के साधु संतों को पहले सताया जाता था, तो कंस जो आया, हाँ, रावण आया, ये सब भी सताता था साधु संतों को, तो उन लोग नष्ट हो गया, समूल नष्ट हो गया। हाँ, देखिए, लेकिन इस बारी जो मुद्दा उठा है वो हिंदू मुस्लिम पर उठा है ना, कि कैसे मतलब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है ममता बनर्जी की सरकार में, बंगाल में। देखिए, संत सताए तीनों जाए संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कही गए रावण कौरव कंस। तो ये जो है ना, जितना भी संत महात्मा को सताएगा तो ये नष्ट हो जाएंगे और इनकी सत्ता चली जाएगी। ये जो है ना, साधु संत हो गए, गौ माता हो गया, हाँ, ये सब को, या मंदिर को इन लोग टारगेट करते हैं। क्यों? इन लोग जो है ना सनातन धर्म का विरोध कर करके सोचते हैं कि इनको जो है सता करके, परेशान कर करके हम सत्ता में रहेंगे। क्यों? ये इनकी मंशा को नहीं भांप पाते, इनका चाल को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अभी हिंदू जो है ना जाग चुका है, सनातन धर्म के लोग जाग चुके हैं। अब जो है इनको जो है ना आने वाला इलेक्शन में इनको सही जगह रास्ता दिखा देगी। महाराष्ट्र में 2 संत ऐसे मारे गए थे, तो आप बताओ उसके बाद क्या उन वामपंथियों की या विपक्षियों की या जो सनातनी को विरोधी थे उनकी सत्ता टिकी? नहीं टिकी। क्योंकि देखो, साधु संत राष्ट्र की सेवा करते हैं, धर्म के माध्यम से ज्ञान बांटने का और सभानता लाते हैं, जागृति लाते हैं, संस्कृति को बचाने रखने का काम करते हैं। ममता बनर्जी ने तो मिनी बंगाल बना दिया है, वेस्ट बंगाल को मिनी बांग्लादेश बना दिया है। और कितना माइग्रेशन, उनका कार्यकाल देख लो, राजनीतिक कार्यकाल, कितने रोहिंग्या थे नहीं थे, मुस्लिम थे नहीं थे, कितने आ गए, कहाँ से टपक पड़े? क्या उनका उद्भव स्थान सिर्फ इंडिया से ही नहीं भाई, बांग्ला, मुझे तो लग रहा है हैदराबाद में मिनी पाकिस्तान है, ऐसे एक वेस्ट बंगाल में भी एक बांग्लादेश बन रहा है। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में ममता की सरकार में। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो, आप ममता बनर्जी को, अरे विपक्षियों को तो दिक्कत ही 2 नाम से है, मोदी और जय श्री राम। ये 2 नारे हटा दो तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। और ममता दीदी को तो दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी टीका नहीं लगाना या जय श्री राम नहीं बोलना। हिंदू विरोधी उनकी कोई भी प्रवृत्ति, राजकीय प्रवृत्ति रहेगी, इतिहास कंगाल उनका राजकीय, वो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी रहती है। मुझे तो लगता है कि वो वेस्ट बंगाल को मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश को बनाने जा रही है। मुझे तो लगता है कि एक मुस्लिम स्टेट भी घोषित करना पड़े तो वो कर दे, ऐसी है। लेकिन हमारे अमित शाह और मोदी नहीं करने देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी का सरकार जो है बड़ा ही घोर अनर्थ कर रही है। ये अभी से नहीं, जब चुनाव भी हुआ था तो हिंदू के ऊपर अत्याचार और ऐसा करना बहुत ही मतलब उसका सही लगता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये पूरा अभी के अभी ईडी ने जो छापामारी की थी तो ईडी के ऊपर भी उसने पत्थर चलाया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने, हाँ, ममता बनर्जी के ही परिवार होंगे वो, जिसके घर में ईडी ने छापा मारा था। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये मोदी सरकार, अमित शाह जी के मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी के ऊपर खतरनाक से खतरनाक एक्शन लो, क्योंकि ये बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जीतते आ रही हैं। अरे वो खाली ऐसी धोखा से जीत रही है और उसको यही नहीं पता। भाई जी बोले। सर, आप बताइए, इस वक्त जो है बंगाल में 3 साधुओं को मारा गया है, पीटा गया है, वो दर्शन मात्र के रूप से आए थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। याद रखना कि जिस दिन चाय वाला गया, गाय वाला आएगा।
ममता बनर्जी की खैर नहीं। आपको बता देना चाहता हूँ, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये 110 करोड़ सनातनियों का देश है। यहाँ पर अगर किसी साधु के साथ, किसी संत के साथ अगर निर्ममता होगी तो ऐसी ममता की सरकार लात मार के उखाड़ दी जाएगी। नाम तो उनका क्या है, ममता, पर इतनी निर्ममता आपके अंदर कहाँ से आ गई? ममता दीदी, क्या आप खड़े होकर के सिर्फ रम्बा रम्बा बुम्बा बुम्बा और थम्बा थम्बा करने के लिए बनी हो, या सिर्फ रेल लेने के लिए बनी हो? आज पश्चिम बंगाल कुशासन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले समय पर क्या ऐसे और घटनाएं सामने आ सकती है? साधुओं पर हमला हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, ऐसे कहा जा रहा है, तो इस पर आने वाले टाइम पर क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को? देखिए, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू राम को मानता है, इसीलिए बहुत सारे नेताओं ने बोला सनातन डेंगू है, सनातन HIV है, सनातन मलेरिया है, सनातन का उन्मूलन करना चाहिए। पर आज तक कभी आपने सुना है कोई हिंदू जय श्री राम बोल के 25 किलो बम लगा के फट गया? नहीं सुना होगा आपने। क्यों? हिंदू सहिष्णु है। आप हमारे धर्म के बारे में बोलिए, कोई लॉलीपॉप है क्या? आप खत्म कर दोगे। सत्य सनातन धर्म है हमारा। सनातन धर्म और सिर्फ एक ही है पृथ्वी के ऊपर, सत्य और सनातन धर्म। बाकी सब तो मजहब और पंथ है। मजहब का मतलब मजे लेने वाले हैं। मैडम, आपने एक बात बोली है कि जब से बीजेपी आई है इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। 2014 से पहले कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लोकसभा में बोला इस देश में संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यक का है। जब कांग्रेस की सरकार केवल मुस्लिम मुस्लिम करती थी, आज बीजेपी की सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? या कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बोला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब एक बात बताइए, इस देश में तो संविधान था, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों आया? इस देश में संविधान था, ये वक्फ बोर्ड क्यों आया? इस देश में संविधान था तो ये ट्रिपल तलाक क्यों था? इस देश में संविधान था तो ये UCC क्यों था? समान नागरिक संहिता क्यों नहीं थी? आप बताइए क्यों? क्योंकि आपको मुस्लिम मुस्लिम करना था और नेहरू जी ने मुस्लिम मुस्लिम करा। अब मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है। आप एक बात बताइए, 14 करोड़ शौचालय बने, क्या मुसलमान शौचालय नहीं जाता है क्या? आप बताइए, देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है, मुसलमान क्या सड़कों पर नहीं चलता है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बने, केवल घरों में हिंदू रहते हैं क्या? आप बताइए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आ चुका है, तो क्या मोबाइल सिर्फ हिंदू यूज करते हैं क्या? ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान को पीछे छोड़ के भारत तीसरे नंबर पर आ गया है, तो गाड़ी केवल हिंदू चलाते हैं क्या? आप एक बात बताइए ना मैडम, विकास पर बात करिए, आप डेवलपमेंट पर बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करिए, पर नहीं, हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी कर रही है। गलत कह रहे हो आप गलत कह रहे हो। सबसे पहली बात तो आप नाम गलत ले रहे हो। कांग्रेस उसका नाम है ही नहीं, उसका नाम है कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस यानी कि आप मुसलमानों से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी है। मोहम्मद राहुल खान की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मेरे भाई ने बिल्कुल एक एक शब्द बिल्कुल सत्य बोला है। इस देश में सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। देश कभी किसी को बांटता नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता, ठीक है। जो नियम सबके लिए है वो सबके लिए है, जो सुविधा सबके लिए वो सबके लिए है। अगर एजुकेशन है सबके लिए, मेडिकल है सबके लिए है, अगर जज है यहाँ पर, अगर यहाँ पर जजमेंट है तो वो सबके लिए है। तो भाई हिंदू मुस्लिम की बात ही कहाँ? लेकिन बंगाल में लग रहा है कि आपको हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है। बंगाल सुनो, जिस तरीके से बंगाल में अत्याचार हो रहा है ना हिंदू के खिलाफ, ये धीरे धीरे अत्याचार ही खत्म होगा, ये खत्म करेंगे। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और ममता बनर्जी का राज बदल देंगे। ज्यादा दिन दूर नहीं है, 2024 में सिर्फ 2 महीने। आप देखते रहिए, ममता और लालू और मुलायम, क्या नारा लगाया था इन्होंने? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। सुन लीजिए, 2014 के बाद 17 में योगी की सरकार बनी और क्या नारा दिया योगी जी ने? मुलायम हो या काशीराम, सब बोलेंगे जय श्री राम। आज पूरे भारत में जय श्री राम हो रहा है, जिसके माइके लाल में दम है रोक लो। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे छोटा कानून अगर किसी प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का है।
कायदे में रहोगे तो फायदे फायदे में में रहोगे, रहोगे। सीधी बात। और दूसरी बात, भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। ऐसा बुलडोजर चलेगा ना। आपने गाना सुना है कि घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोजर, चले जब चाप के बाबा के बुलडोजर। ऐसा बुलडोजर चलेगा ना कि ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद मिट्टी में मिल गए नहीं मिल गए। अरे भैया, ये कांग्रेस पार्टी, ये सोनिया गांधी क्या बोलती थी, राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और सुन लो मेरी बात, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले 400 से 40 पर आ गए। और सुन लो, मैं आपको बता रहा हूँ, कलयुग में कई पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कई धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहे श्राप नहीं थे। और जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा वो जैसे कह रहे हैं उनके बाप नहीं थे। अब राहुल गांधी का अगर बाप नहीं हो तो वो अलग बात है। जनता होती है, उसको एजुकेटेड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए वोट किसको दे रहे हो। तुम ममता बनर्जी जैसी लेडीज को वोट देते हो जो बांग्लादेश से मुसलमानों को बुलाती है, इलीगल अपने वहाँ पे स्टे करवाती है, उनको फालतू में क्या नाम है राशन पानी सब दिया जा रहा है। उसके चक्कर में हमारे हिंदुओं के इतने खतरे हो गए हैं। जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा बढ़ जाती है, 50% से ऊपर हो जाती है, वहाँ पे हिंदुओं को भगा दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि तुम यहाँ पे अपनी पूजा मत करो, यहाँ पे रहो मत, अपने तौर तरीके मत करो। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी संतों के ऊपर आज अटैक हुआ है। तुम ये देखो, अगर जहाँ पे मुसलमानों की आबादी बढ़ती जाती है वहीं पर ये सब क्यों होता है? जहाँ पे हिंदू रहते हैं ज़्यादा, वहाँ पे मुसलमान सुरक्षित रहते हैं। 2020 में यही चीज महाराष्ट्र के पालघर में भी हुई थी। तो वहाँ पे महाराष्ट्र थे ना वो शिंदे, उनकी वो भी वैसी हो गए कांग्रेस वालों की तरह ही, क्योंकि उनके अंदर भी अब कोई ज्यादा ईमान बचा है नहीं। और आने वाले वक्त में क्या लगता है आपको, क्या देश में मतलब इतना ये जो घटना जो आज हुई है, 3 साधुओं पर हमला किया जाता है, ये हो सकता है आने वाले टाइम पर ये कम ममता बनर्जी की सरकार रहेगी? वो तो हटेगी, उसकी लेडीज की ज्यादा उम्र है नहीं और उसको ज्यादा रहना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग हमारे देश के लिए ठीक है नहीं। दीमक है ये लोग, हिंदुस्तान और हिंदुत्व के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर ये लोग दीमक हैं जो देश को खा रहे हैं। कांग्रेस वाले हो गए, आम आदमी पार्टी हो गई, और ये जितने भी ये इस्लामिस्ट अब्राहमिक रिलीजन। जैसे कश्मीर में दीमक थे ना एक समय, कश्मीर एक देश का एक अंग होकर भी देश का अंग नहीं था, देश का एक पार्ट होकर भी देश का पार्ट नहीं था। ऐसी बंगाल का इस समय भी देश में यही हाल हो रहा है। जैसे कश्मीर के कीड़ों को हटा दिया गया ना, धीरे धीरे बंगाल भी साफ होगा। मैं दिल से मानता हूँ, अगर मोदी सरकार, अगर बीजेपी इसी देश में आगे तक रही, 2029 तक भी अगर मोदी सरकार रही, तो मेरा ये मानना है कि बंगाल की जो समस्या है ना वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। जैसे जैसे बंगाल में इस तरीके से, जैसे मेरा भाई बोल के गया कि धीरे धीरे बांग्लादेश से आए हुए इमिग्रेंट मुसलमानों को देश में पनाह दे दी गई है, उससे देश का धीरे धीरे विकास खत्म हो गया है। देश में नफरत फैल चुकी है। जहाँ जहाँ पर हिंदू समाज में मुसलमान जब आके बस चुके हैं, मैं मुसलमान भाइयों को गलत नहीं कह रहा, पर अगर वो देश के विरुद्ध, क्या हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध इस तरीके से कुछ करते हैं तो ये गलत कर रहे हैं। कितनी यूट्यूब पे वीडियोस आई है जहाँ पर ये कुछ मुसलमान भाई बहन इस तरीके से बोल रहे कि राम मंदिर तोड़ देंगे। अरे तुम्हारे बाप दादा के दम में नहीं है कि तुम राम मंदिर को तोड़ दोगे। तुम राम का शब्द भी ले रहे हो ना, तो ये समझो तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा तन पुण्य हो रही है। तो जैसा कि हमने देखा, जो बंगाल में इस वक्त काफी घिनौनी घटना घट चुकी है, जहां 3 साधुओं को बेरहमी से मारते हैं, पीटते हैं, उनकी पिटाई की जाती है, निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है, उनकी जो गाड़ी, जिस गाड़ी से वो आए थे, उसको पूरी पलट दी जाती है। इस पे जो दर्शकों का आपने गुस्सा देखा, नफरत देखा, आक्रोश देखा कि लोगों को भी कितनी आक्रोश है, वही ममता की सरकार को लेकर। तो इसी के साथ मैं सुमिका गुप्ता, कैमरामैन गौरव के साथ।